हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान मजीद में तफसील से बयान किया गया है और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ और मकबूल नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास नेमतों से नवाजा था। उनका ताल्लुक़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के फ़र्द थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का इब्तिदाई दौर। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक नेक और परहेज़गार इंसान थे जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनका एक अहम फ़रीज़ा बैत अल मक़दस की खिदमत करना था और वो इस अजीम मकाम के इमाम भी थे। उनकी शादी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला से हुई थी जिनका नाम हज़रत अशा था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी और वो इस मामले में बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बाद उनकी नस्ल में अल्लाह की इबादत का सिलसिला जारी रहे। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और उनकी बीवी भी बांझ थी, इसलिए औलाद का होना बज़ाहिर नामुमकिन लगता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिम्मेदारी दी गई थी जब उनकी वालिदा ने उन्हें बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में तरबियत दी गई और वो उनके साथ इबादत और दुआ में मशगूल रहती थी। कुरान मजीद में जिक्र है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होते वहाँ उन्हें गैर मामूली रिज़्क़ मिलता था। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उनसे इस बारे में पूछा तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इस वाक़ये ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद जगाई कि अल्लाह ताला उन्हें भी औलाद से नवाज सकता है, चाहे वो और उनकी बीवी बूढ़े ही क्यों ना हो। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और मजिज़ाती खामोशी। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हज़रत अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनी तो उन्होंने अल्लाह ताला से एक निशानी मांगी कि कैसे वो इस अजीम खबर को अपनी कौम तक पहुँचाएं। अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी के तौर पर बताया कि वो 3 दिन तक बगैर किसी जिस्मानी ऐब के बोलने से कासिर रहेंगे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इस निशानी के दौरान अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करने का हुक्म दिया। ये मजिज़ाती खामोशी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान और अल्लाह के मोजिज़ात का सबूत थी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत मरियम की कबूलियत। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त थे और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी उनके कांधों पर थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और तक़ू ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बहुत मुतासिर किया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी खादमा बनने की दुआ की तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उनकी दुआ की कबूलियत के लिए खुसूसी दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम मर्तबा अता किया और उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनाया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को नसीहत। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करने और उसके अहकामात पर अमल करने की नसीहत की। वो अपनी कौम को गुमराही से बचाने और उन्हें तौहीद की तरफ बुलाने के लिए हमेशा कोशा रहे। उन्होंने बनी इसराइल को याद दिलाया कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें और दुनियावी लालच और बदमालियों से बचें। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बनी इसराइल के लिए एक अजीम सबक थीं, लेकिन कौम की अक्सरियत ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत और अल्लाह का मोजिज़ा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनके खिलाफ साजिशें की और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए एक मोजिज़ा दिखाया। एक दिन जब दुश्मन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए, अल्लाह ने उन्हें एक दरख्त में पनाह दी। दरख्त का तना हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के लिए खिल गया और वो इसमें छप गए। दुश्मनों ने दरख्त को काटने की कोशिश की लेकिन अल्लाह की मदद से वो नाकाम रहे। ये वाक़या हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की सच्चाई और अल्लाह की हिफाजत की एक मिसाल है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इंतिबाह और कौम का इनकार।
हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि अगर वो अपनी गुमराही से बाज ना आए तो अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल होगा। उन्होंने साबिका कौमों की तबाही की मिसालें दें और उन्हें नसीहत की कि वो इबरत हासिल करें। लेकिन कौम ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के इंतबा को नज़रअंदाज किया और अपनी बदमालियों पर कायम रही। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह के नबी हमेशा अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, लेकिन अक्सर कौमें उनकी बातों को नहीं मानती और निजता अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो जाती है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह का राज। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी तवील उम्र के बावजूद कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से एक बेटे की दुआ की जो उनके बाद अल्लाह के दीन की रहनुमाई करे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का राज ये था कि उन्होंने अल्लाह से अपनी फितरी कमज़ोरियों के बावजूद एक वारिस की दुआ की जो उनकी नस्ल को बरकरार रखे और बनी इसराइल की रहनुमाई करे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी बीवी भी बांझ थी, लेकिन उनके ईमान और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें दुआ मांगने से नहीं रोका। उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं और सर बुढ़ापे की आग में जल रहा है, लेकिन मैं तुझसे दुआ मांगते हुए कभी भी नाउमीद नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी इस खुलूस भरी दुआ को कबूल किया और उन्हें हज़रत अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जो एक नबी और अल्लाह के प्यारे बंदे थे। ये वाक़या इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और जब वो दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सब्र और इस्तिक़ामत। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ऐसा दौर था जब बनी इसराइल के दरमियान फसाद और बेदीनी का दौरा था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इस दौर में भी अल्लाह की राह में इस्तिक़ामत के साथ काम किया और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो अपनी कौम के सरदारों के सामने दीन हक़ की दावत देने के लिए खड़े हुए। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और उन्हें गुनाहों से बाज रहने की तलकीन की, लेकिन उनकी कौम के सरदार जो दुनियावी माल और दौलत के पीछे लगे हुए थे उनकी बातों को मानने के लिए तैयार न थे। इन सरदारों ने हज़रत ज़िक्रिया को धमकियां दें और कहा कि अगर वो अपनी दावत से बाज ना आए तो उन पर जुल्म किया जाएगा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इस तमाम जुल्म और सितम के बावजूद अपनी दावत को जारी रखा और कभी भी अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटे। वो दिन रात अपनी कौम को नेकी की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह की तरफ रुजू करने की नसीहत करते रहे। आखिरकार जब उन सरदारों ने देखा कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनकी धमकियों से मरूब नहीं हो रहे तो उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की। वो उन्हें कत्ल करने के दर पे हो गए और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मस्जिद के एक कोने में घेर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और एक मौजिज़ा के तौर पर मस्जिद की दीवार फट गई जिसमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम छप गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मजिज़ाती खुराक। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक मुजिज़े से कम ना थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब भी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जाते वो उनके लिए बेमिसाल खुराक और फल मौजूद पाती थीं जो आमतौर पर इस मौसम में नहीं मिलते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इस हैरत अंगेज़ वाक़ये पर सवाल किया कि यह खुराक कहाँ से आई, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम की बदअमाल। हज़रत ज़िक्रिया ने अपनी कौम को बहुत सी नसीहतें की और उन्हें अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि अगर वो अपनी बदमालियों से बाज ना आए तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल करेगा। लेकिन कौम ने हज़रत ज़िक्रिया की नसीहतों को नज़रअंदाज किया और अपनी बदमालियों पर कायम रही। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इबरत के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उनको हिदायत दे या उन पर अज़ाब नाजिल करे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की मजिज़ाती हिफाजत। जब हज़रत ज़िक्रिया ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दी तो बाज़ लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें की।
कौम के सरदारों ने हजरत ज़िक्रिया को मौत के घाट उतारने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए एक मौजिज़ा दिखाया। हजरत ज़िक्रिया को अल्लाह ताला ने एक दरख्त में बना दी, जिसने उन्हें दुश्मनों के हमले से बचाया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या भी एक ईमान अफ़ज़ा दास्तान है। जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी नसीहतों को ना माना और उनके खिलाफ साजिशें की, तो हजरत ज़िक्रिया को कत्ल करने का इरादा किया गया। कौम के सरदारों ने हजरत ज़िक्रिया को मस्जिद के एक कोने में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के नबी अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं और अपने मकसद की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। उनकी कुर्बानी और इस्तिकामत मुसलमानों के लिए एक अजीम सबक है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की मोहब्बत। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी जो बांझ थी, का हजरत ज़िक्रिया के साथ मजबूत रिश्ता था। उन्होंने जिंदगी के हर लम्हे में एक दूसरे का साथ दिया और अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहे। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का यह मकसद था कि वो अपनी बीवी के साथ एक बेटे की खुशी मनाएं। बीवी की बांझपन के बावजूद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कभी भी शिकायत नहीं की और अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल भरोसा रखा। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की ये मोहब्बत और सब्र इस बात की अलामत है कि हकीकी मोहब्बत और सब्र की बुनियाद अल्लाह पर ईमान होता है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दीनी तालीमात। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीनी तालीमात दें और उन्हें अल्लाह की वहदानियत, अदल व इंसाफ और तक़वा की तालीम दी। उन्होंने अपने पैगाम के जरिए कौम को गुमराही से बचाने की कोशिश की और अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये बात शामिल थी कि हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होगा। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला। एक दफ़ा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम में जादूगरों ने अपने जादुई करतब दिखाकर लोगों को गुमराह किया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन जादूगरों के जादुई करतबों का मुकाबला किया और कौम को बताया कि ये सब अल्लाह की कुदरत के खिलाफ है। हजरत ज़िक्रिया ने अपने ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद से जादूगरों के जादुई करतबों को नाकाम बनाया और कौम को सही रास्ते पर चलने की दावत दी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की ताकत और इल्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो हर किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और पैगाम रसानी की मुश्किलात। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कौम की तरफ से उनकी पैगाम रसानी को न सिर्फ नज़रअंदाज किया गया बल्कि उनके खिलाफ साजिशें भी की गईं। उन्होंने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की पैगाम रसानी का फरीज़ा जारी रखा और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और शेर का वाक़या। एक दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और उसके रास्ते पर चलने की नसीहत कर रहे थे। वो अपने पैगाम की तरवीज और लोगों की इस्लाह के लिए कोशां थे, लेकिन उनकी कौम अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। एक दिन हजरत ज़िक्रिया ने अपनी कौम के सामने एक बात की कि अल्लाह की मदद और हिमायत हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और उसकी राह पर चलते हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ छोटा है, चाहे वो कुदरती मज़ाहिर हों या जंगली जानवर। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें चैलेंज किया कि अगर उनके दावे सच्चे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि अल्लाह की मदद किस तरह जाहिर होती है। इन लोगों ने ये शर्त रखी कि अगर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत का कोई वाज़े मोजिज़ा दिखा सकें तो वो उन पर ईमान लाएंगे। हजरत ज़िक्रिया ने इस चैलेंज को कबूल किया और दुआ की कि अल्लाह उनकी कौम को एक वाज़े मोजिज़ा दिखाए ताकि उनकी कौम को अल्लाह की कुदरत का यकीन हो। अल्लाह ताला ने हजरत ज़िक्रिया की दुआ को कबूल करते हुए एक मोजिज़ा दिखाने का फैसला किया। अगले दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक जंगली शेर के साथ जंगल में गए। शेर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह चल रहा था जैसे वो उनका वफादार साथी हो।
حضرت ذکریا نے شیر کے ساتھ گفتگو کی اور بتایا کہ اللہ کی قدرت اور رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب حضرت ذکریا کی قوم نے شیر کو حضرت ذکریا کے ساتھ گفتگو کی اور بتایا کہ اللہ کی قدرت اور رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کی قوم نے شیر کو حضرت ذکریا علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ شیر نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا اور حضرت ذکریا کے ساتھ بہت ہی دوستانہ انداز میں پیش آیا۔ حضرت ذکریا نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام اور ہرن کا واقعہ۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب ان کی قوم اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر رہی تھی اور ان کی دعوت کو قبول کرنے میں ناکام تھی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، لیکن انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ دعا کی اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ کی مدد طلب کی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نشانی عطا کرے تاکہ ان کی قوم کو اللہ کی قدرت کا یقین ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک معجزہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کے سامنے ایک ہرن کو بھیجا گیا جو جنگل میں رہتا تھا اور حضرت ذکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ ہرن نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک خاص کام انجام دیا۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام نے ہرن کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ہرن نے اللہ کی قدرت اور اس کے معجزات کا واضح ثبوت پیش کیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے ہرن کی مدد سے ایک معجزہ دکھایا جو ان کی قوم کے لیے ایک بڑی نشانی تھی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام اور بادشاہ کا واقعہ۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام کے علاقے میں ایک ظالم بادشاہ نے حکومت قائم کی۔ یہ بادشاہ اللہ کی تعلیمات کا مخالف تھا اور اپنی قوم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی ظلم و زیادتی کے خلاف حضرت ذکریا نے اپنی آواز بلند کی اور لوگوں کو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ بادشاہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، جہاں بادشاہ نے انہیں دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے بادشاہ کی دھمکیوں کو نظر انداز کیا اور اللہ کی مدد پر اعتماد رکھا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے جیل میں بھی اللہ کی عبادت اور دعا جاری رکھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی مدد سے انہیں اور ان کی قوم کو ظلم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک معجزہ دکھایا۔ بادشاہ کی ظلم و ستم کی حالت بدلی اور اللہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو ظلم سے بچانے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ کو اپنی ظلم و زیادتی کی وجہ سے شکست ہوئی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی سچائی اور صبر نے انہیں اللہ کی مدد کا مستحق بنایا۔ قوم نے حضرت ذکریا علیہ السلام کے صبر اور ایمان کو تسلیم کیا اور ان کی باتوں پر عمل کیا۔ اللہ کی مدد نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ذکریا علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کی قوم نے ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا اور ان پر ظلم ڈھانے لگے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے تنے میں چھپنے پر مجبور کیا گیا تھا اور ظالم لوگوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا جس سے حضرت ذکریا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت، دعا کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو اس وقت اولاد سے نوازا جب بظاہر یہ ناممکن لگتا تھا۔
उनकी दुआ और आजिज़ी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और इस पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नतीजा, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या कुरान मजीद में ईमान की अहमियत, दुआ की ताकत और अल्लाह की रहमत के बारे में एक वाज़ेह सबक फराहम करता है। हमें उनकी ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि हमें हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और जब वो चाहे अपनी रहमतों से नवाजता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में साबित कदमी, सब्र और दुआ ही वो रास्ते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं और हमारी ज़िंदगियों में सुकून और रहमत के बाइस बनते हैं।